एस सी वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 8। An eye can distinguish between 2 points of an object if they are separated by more than 0.22 millimeter when the object is placed at 25 centimeter from the eye. The object is now seen by compound microscope having a 20 diopter objective and 10 diopter eyepiece separated by a distance of 20 centimeter. The final image is formed at 25 centimeter from the eye. What is the minimum separation between 2 points of the object which can now be distinguished? तो ये एक न्यूमेरिकल में यहाँ पे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की पावर दी 20 डायोप्टर, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे इसके फोकल लेंथ में। फोकल लेंथ क्या होता है इसका? एक फोकल लेंथ मतलब 1/p, 1/p, और इसे सेंटीमीटर में फोकल लेंथ लेना है तो 100/p, तो 100/p पावर 20, मतलब इसका फोकल लेंथ आएगा 5 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से इसका फोकल लेंथ मतलब 1/पावर, तो ये सेंटीमीटर में करना है तो 100/पावर, तो 100/पावर दिए 10, इसकी फोकल लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ दोनों लेंस की, ये आई लेंस और ये ऑब्जेक्टिव, दोनों लेंस की फोकल लेंथ हमने फाइंड की। अब उनके बीच में सेपरेशन जो होगा वो दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज किस तरह से बनती है, इमेज एक्ट एन ऑब्जेक्ट इसके लिए, और वो फिर इमेज बनाएगा, तो ये सब हमने न्यूमेरिकल 6-7 में पढ़ लिया है। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन अगर 0.22 मिलीमीटर होगा तो हम विदाउट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब नेकेड आई से उसे देख सकते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है तो हमें इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर देखना है ऑब्जेक्ट तो कितना छोटा होगा तो भी चलेगा, मतलब दो पॉइंट के बीच में कितना सेपरेशन होगा तो भी चलेगा। जैसे कि अगर हम एक चीज अगर 5 सेंटीमीटर की देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा तो 5 सेंटीमीटर की अगर लेंथ हो तो भी देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर के कम अगर ये लेंथ होगी तो अगर नहीं देख सकते। लेकिन हमारे पास अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, तो उस केस में अगर मैग्नीफाइंग पावर वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 5x है, तब मतलब किसी ऑब्जेक्ट को 5 टाइम्स बढ़ाता है, तो उस केस में अगर 1 सेंटीमीटर का भी ऑब्जेक्ट हो तब भी हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, उसे 5 टाइम्स बढ़ाएगा, मतलब उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर बनाएगा और 5 सेंटीमीटर के आगे हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर 0.22 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा तभी हम उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्नीफाइंग पावर हमें पता है, तो उससे हम ये भी बता सकते हैं कि कितना छोटा ऑब्जेक्ट, जैसे 5 सेंटीमीटर का देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर 5 हो अगर तो हम कितना छोटा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये अगर हम बता सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम वो कितना कम सेपरेशन होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स ये हम बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर पता होना चाहिए। अब एक गिवन डेटा से हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से फाइंड करना है ये हमने न्यूमेरिकल 6 और न्यूमेरिकल 7 में सॉल्व कर दिया है, वहां पे हमने सीख लिया है। तो वहां से हम एक कॉन्सेप्ट यूज करके वो जो सीखा है वहां से हम इसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे, और उस मैग्नीफाइंग पावर से इस तरह से हम कितना छोटा ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते देख सकते हैं वो फाइंड करेंगे। जैसे कि इसे ये नंबर इसे डिवाइड करेगा तो ये मिल रहा है, उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मैग्नीफाइंग पावर इसकी फाइंड करनी है। और मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीफाइंग पावर मतलब पहले लेंस की मैग्नीफाइंग पावर मैग्निफिकेशन, दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन। पहले लेंस का मैग्निफिकेशन क्या आएगा? V/U, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए O, और मैग्निफिकेशन ये सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? तो इमेज हमेशा 25 सेंटीमीटर मतलब नियर पॉइंट पर चाहिए, तो नियर पॉइंट पर अगर इमेज होती है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है 1+D/ फोकल लेंथ। तो ये सब हमने न्यूमेरिकल 6 और 7 में पढ़ लिया है यहाँ तक।
अब ये मैग्निफिकेशन पहले फाइंड कर देंगे, तो इसके लिए वी नॉट और यू नॉट की वैल्यू चाहिए। वी नॉट हमें 25 ये होगा, इसके फोकल लेंथ हमने ये फाइंड कर दी, तो हम यू ई फाइंड करेंगे और ये टोटल लेंथ जो 20 सेंटीमीटर दिए क्वेश्चन में उसमें से माइनस करेंगे तो ये वी नॉट मिलेगा। और इसकी फोकल लेंथ पता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे वो भी मिल जाएगा। तो पहले हमें लेंस इक्वेशन यूज करना है फॉर आई लेंस, मतलब ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम यूज कर रहे हैं आई लेंस के लिए। तो उसकी फोकल लेंथ, इसकी आई लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, तो वो 10 इज इक्वल टू इमेज हमें 25 पर ही चाहिए, क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, तो 25 वो लेफ्ट साइड में, तो इसे लिखते हैं माइनस। माइनस यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो वो फाइंड करना है, तो उसका साइन अगर नहीं भी यूज करते तो आंसर में साइन आ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें पता है तो माइनस दे दिया, तो आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/u इज इक्वल टू यहाँ पे 1/10, ये माइनस है उसी उस साइड में भेजेंगे तो प्लस होगा, मतलब ये 1/u इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर 250, मतलब यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रहे और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10 से, तो ये 1/u कितना आएगा, तो इसका इनवर्स लेते तो ऊपर चला जाएगा 250 और ये आएगा 35, ये 5 7 और ये 5 5 मतलब u e कितना आ रहा है 50/7 सेंटीमीटर। अभी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मिल गया हमें 50/7, तो ये 20 से ये माइनस करेंगे तो हमें v नॉट मिलेगा। तो यहाँ पे v नॉट इज इक्वल टू l माइनस u e, ये फिगर से देख रहे हैं, तो ये v नॉट इज इक्वल टू l कितना दिया है 20 माइनस ये u e कितना है 50/7, तो ये v नॉट कितना आएगा 7 है, ये आएगा 140 और 140 से 50 माइनस करेंगे तो ये आएगा 90/7, तो ये आया v नॉट, ये v नॉट आ गया। अब हमें इसकी भी फोकल लेंथ पता है तो हम u नॉट भी फाइंड करेंगे, मतलब लेंस इक्वेशन यूज करेंगे। अब लेंस इक्वेशन यूज करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ये 1/v इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। तो ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कितनी है तो वो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 इज इक्वल टू 1/v नॉट जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 90/7 और वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि उस लेंस के लिए वो राइट साइड में है, माइनस 1/u नॉट जो फाइंड करना है और वो लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 1/u नॉट जो कि प्लस है इसे इस साइड में भेजते हैं, तो ये 1/5 इसे इस साइड में भेजा तो माइनस 7 ऊपर चला जाएगा और ये 90, तो 1/u नॉट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर तो 90 आएगा, ये 90 आने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 से, तो ये 18 और ये -7 मतलब ये आएगा 11, और ये u नॉट ही चाहिए हमें इस इक्वेशन में रखना है, तो इक्वेशन 1 में रखना है तो 1/u नॉट ही चाहिए, तब इसका मैग्निफिकेशन मिलेगा हमें। तो फ्रॉम 1 मतलब इस इक्वेशन से हमें मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी, ये v नॉट हमने फाइंड किया है यहाँ पे 90/7 और 1/u नॉट जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया 11/90 और ब्रैकेट में ये 1 प्लस d, तो d कितना होगा, तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम नेकेड आई से देखते हैं, मतलब वहां पे जहां पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और कंफर्टेबली वो देख रहा है, वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो दिया है 25 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू आएगी 25 और ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 10 पावर दिए तो हमने वो फाइंड किया है, वो आएगा 10, तो ये 90 यहाँ पे कट होगा
और ये मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 11/7 और ये आएगा यहाँ पे 10 प्लस 25 35/10। इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, मतलब ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई 11 5 55/10, मतलब ये आ गई 5.5। अब अगर मैग्नीफाइंग पावर पता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके कितना स्मॉल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं वो फाइंड करेंगे। तो आईज कैन distinguish separation इज इक्वल टू वो जो 0.22 मिलीमीटर, इतना स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर नेकेड आई से देख सकता है तो उससे इतने कम टाइम्स का भी ऑब्जेक्ट वो देख सकता है, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग पावर क्या कर रही है, उसे इतने टाइम्स बढ़ा रही है। मतलब जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसे इतने टाइम्स बढ़ाया तो वो अगर इतना हो रहा है तो भी वो देख सकता है। मतलब इसे पहले इसे डिवाइड करेंगे 5.5, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया ये 22 आ गया, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा इतना, मतलब 11 2 जा और 11 5 50। इसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो सेपरेशन है मतलब इसे d से दिखाते तो ये आ रहा है 4/100, मतलब d आ रहा है 0.0 मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर इतना भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो इसे 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी साइज 0.22 हो जाएगी, जो कि वो नेकेड आइज से देख सकता है अगर उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो।